पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि स्टेडियम के अंदर कुर्सियां लगा सके हैं। सर्दी के चक्कर में ठंडे ठंडे फर्श पे तुम हमारे को बिठाओगे, हमारे कूल्हे बेचारे लाल हो जाएंगे, बर्फ की तरह बन जाएंगे, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा। अगर हम कह रहे हैं कि भारत को सियासत को खेल में नहीं लाना चाहिए, तो हमारी तो पूरी की पूरी हायरार्की सियासत से जुड़ी है। दूसरा ये कि क्या हमारे ग्राउंड्स जो बन रहे थे, देवर अंडर कंस्ट्रक्शन या फिर उनकी अपग्रेडेशन हो रही थी, वो मामला इज ऑन टाइम, वो हो गया? मतलब हम हर जगह से बाकी सिक्योर है कि अब हम अपना स्केड्यूल भी जाना चाहिए। काफी हद तक आ रही हैं, अच्छी आ रही हैं। तस्वीरें तो आ रही हैं, बट पूरी दुनिया देखेगी पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि स्टेडियम के अंदर कुर्सियां लगा सके हैं। सर्दी के चक्कर में ठंडे ठंडे फर्श पे तुम हमारे को बिठाओगे, हमारे कूल्हे बेचारे लाल हो जाएंगे, बर्फ की तरह बन जाएंगे, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा। वजह फरमा रहे हैं कि आपको एक फुल फ्लैश टूर्नामेंट की मेजबानी मिली, लेकिन हमको कोई भीख में नहीं मिली है। हमको कोई जो है वो इस तरह नहीं मिली कि उन्होंने कहा कि जी आप ले लीजिए। हमने सारे बॉक्सेस को टिक किया है, तभी मिली है। इंग्लैंड हमारे पास आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया हमारे पास आ रहा है, जनूबी अफ्रीका हमारे पास आ रहा है, न्यूजीलैंड साल में 2-2 मरतबा हमारे पास आकर खेल। उमर अब्दुल्ला, ये वाकई पॉइंट ऑफ कंसर्न डेफिनेटली है। हम लोग सब ये इंतजार करते रहे कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानब से कब ऐलान किया जाएगा शेड्यूल का, पाकिस्तान भारत मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन इसकी साइडलाइंस पे बेतहाशा काम है। एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, जो कई दहाइयों के बाद अपने एक ICC इवेंट की मेजबानी कर रहा है। लेकिन अगर हम देखें कि जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, सुमारे में सैयद खासे मंजे हुए ब्यूरोक्रेट हैं, उसकी तरफ से तो हमें, उस शोबे की तरफ से तो हमें उम्मीद की जानी चाहिए कि अच्छे इंतजाम कर लिए जाएंगे। लेकिन जहां तक आपने ग्राउंड्स की बात की, पॉइंट ऑफ कंसर्न यहीं पे है। और रावलपिंडी में जो कि पिंडी स्टेडियम है, वहाँ पर इतना बहुत ज़्यादा काम नहीं था। इसी तरह कराची में बहुत ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा काम जो है वो PCB हेडक्वार्टर कदाफी स्टेडियम में है। नए सिरे से तमाम तर स्टेडियम को बनाया जा रहा है। अभी भी अगर हम कहें कि 31 दिसंबर तक अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर या बिल्डिंग के हवाले से काम जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा, 14-15 रोज रह गए, वो तो हम कह सकते हैं बड़े मोहतात अंदाजे के मुताबिक। लेकिन अगर हम ये कहें कि फिनिशिंग हो जाएगी, उसके लिए वक्त दरकार होगा। और अब ये बहुत बड़ा इम्तिहान है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतजामिया का, या जो इससे जुड़े हुए लोग हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, कि वो किस तरह दिन रात, पहले भी काम दिन रात हो रहा है, आप मैन पावर बढ़ाएंगे या क्या करेंगे। मुझे जो लगता है कि ये थोड़ा सा अभी इसके ऊपर ताखीर हो सकती है। बिल्कुल, इधर भी हमें भी यही कंसर्न है। चैलेंजिंग आपको लग रहा है कि, मगर उम्मीद तो है हमें, क्योंकि हम इतनी बाकी चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। ग्राउंड्स हमारे रेडी नहीं है। और जिसपे एक और सवाल भी वैसे तो उठता है, राशिद भाई आप बता दें, ये सारे ग्राउंड्स को एक ही साथ टच कर देना कि जी हम इनमें बेहतरी लाएंगे, वाज इट इवन अ वाइज आइडिया कि सारों को ही उखाड़ दिया? जी, इसमें चले उनके पास जो टाइमलाइन होगी, उन्होंने सोचा होगा यहाँ तक हो जाएगा। हो सकता है 70-80% कंप्लीट हो जाए, उसमें मैचेस हो जाए। मुझे कंसर्न सरीना चौक पे जो ब्रिज बन रहा है उसके ऊपर ज्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ सरीना के साथ ही आपकी एग्जिट है जो कंट्रोल करती है आपको पिंडी स्टेडियम तक करती है। क्या वो बन जाएगा वहां तक? वहां नहीं बनेगा तो मुझे मुश्किल लगता है कि यहाँ पे मैचेस कराए जाए रावलपिंडी में। ये जल्दी कंप्लीट, ये स्टेडियम से अलग है, बिल्कुल सरीना के बराबर में सरीना के ब्रिज बन रहे हैं, 3-4 एग्जिट बनेंगे वहां पे, जो कि डायरेक्ट एंट्री और एग्जिट होगी सरीना की। वो अगर हो जाता है कंप्लीट तो पिंडी वेन्यू आइडियल वेन्यू हो सकता है। बाकी 80% 90% तो काम हमारे कंप्लीशन के बाद भी 10% रह जाता है हमेशा। सुहेल भाई की बात ठीक है, फिनिशिंग में टाइम लगता है, अंदर की साइड है वो, लेकिन मेजबानी करनी है, हमें करना है तो उसमें हम कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन मेन कंसर्न मेरे ख्याल से सरीना चौक वाले ब्रिज का है। वजह फरमा रहे हैं कि आपको एक फुल फ्लैश टूर्नामेंट की मेजबानी मिली, लेकिन हमको कोई भीख में नहीं मिली है। हमको कोई जो है वो इस तरह नहीं मिली कि उन्होंने कहा कि जी आप ले लीजिए। हमने सारे बॉक्सेस को टिक किया है, तभी मिली है। इंग्लैंड हमारे पास आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया हमारे पास आ रहा है, जनूबी अफ्रीका हमारे पास आ रहा है, न्यूजीलैंड साल में 2-2 मरतबा हमारे पास आकर खेल रहा है। तो दुनिया का एतमाद हमने जीता है। हमने लोगों को ये बताया है कि हमारा मुल्क जो है वो साउंड एंड सिक्योर है। आपको होस्ट करने के हवाले से IPL एक बड़ी लीग है, इससे कोई दो राय नहीं है, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग ने भी दुनिया में अपने कदम जमाए हैं। 10 साल की ये लीग हो जाएगी अगले साल जब ये टूर्नामेंट मुनक्किद होगा। और लोगों ने पाकिस्तान के मौकिफ की तायद की है कि जी अगर बाकी टीमें पाकिस्तान में खेलने के लिए आ रही हैं तो भारत क्यों नहीं खेलने के लिए आ रहा। अब मौजू ये रह जाता है कि भारत अगर अपने मौके पर डटा हुआ है कि नहीं जी आप पाकिस्तान में आकर नहीं खेलेंगे, तो फिर चले ठीक है, हम चैंपियंस ट्रॉफी करवा लेते हैं। क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि भारत को सियासत को खेल में नहीं लाना चाहिए, तो हमारी तो पूरी की पूरी हायरार्की सियासत से जुड़ी है। मतलब आपका PM चेंज तो आपका चेयरमैन चेंज, और हमारे तो बोर्ड में इतनी सियासत ऐसे ही है। मतलब सियासत के बगैर तो आप बोर्ड चला ही नहीं सकते। लेकिन हमारा पता मेरा उसमें एक पॉजिटिव चीज ये है, पाकिस्तान में डिस्पाइट ऑफ ऑल हमने हमेशा बड़ा होने का सबूत दिया और हमने पॉलिटिसाइज नहीं किया क्रिकेट को कभी। लेकिन वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। जैसे मैं आपको ऑप्शन बताता हूं, जैसे बिग 3 की बात हुई, सारा प्रिंसिपली मैं आज भी कहता हूं गलत था। पाकिस्तान ने इंडिया को वोट दिया, भारत ने कहा कि हम आपको पैसा भी देंगे, ठीक है, हम 4 बायलैटरल सीरीज आपके कंट्री में पाकिस्तान में जाके खेलेंगे, 2 आपने आके खेलनी है। हमने वो एग्री कर दिया, हमने बिग 3 में इंडिया को वोट किया। इंडिया ने क्या किया, जैसे ही वो अपने वोट लेके उसने हमें, वो कहते हैं ना, गड़े में फेंक दिया, उसने रिफ्यूज कर दिया पाकिस्तान आने से। पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया, पाकिस्तान कोर्ट का केस भी हारे हम,
नजम सेठी साहब के दौर में हमें फाइन भी देना पड़ा। अच्छा, फिर हमें उसके बाद आगे बढ़े तो बड़ी मुश्किल से दोबारा से पाकिस्तान ने लॉबिंग करके बिग 3 को ख़त्म करवाया। लेकिन वो क्या हुआ कि भारत ने 80% रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया। उसके कई रीज़न थे किस तरह उन्होंने जनरेट किया, वो एक बड़ी लंबी डिबेट है, वो कभी हम डिस्कस करेंगे। उन्होंने पैसा जनरेट करके आईसीसी को हाईजैक कर लिया। अच्छा, फिर भी हमने अपना जो क्रिकेट को इफेक्ट ना करे 2016 का वर्ल्ड कप खेला, हमारा मैटर कोड में चल रहा है, हम फिर भी जाके वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। 2023 में हम यहाँ तो हम बहुत भोले हैं, इनोसेंट हैं, तो यहाँ हम मेरा ख्याल है बेवकूफ़ है। तो अच्छा, हमने दूसरी तरफ आ जाए, उन्होंने उनका जो सेक्रेटरी है राजेश शुक्ला और उनके जो प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान आते हैं, आईसीसी का डेलीगेशन आता है 2023 में। वो कहता है जी आपने एशिया कप तो छोड़ देना, आपने हाइब्रिड करा लिया, जे शाह था प्रेसिडेंट था, आप उसको छोड़ दें, आप नेक्स्ट मंथ हमारी कंट्री में वर्ल्ड कप खेलने आए, हम चैंपियन ट्रॉफी खेलने आएंगे। हम इतने मासूम हैं, हमने कहा जी ठीक है कोई बात नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, हमारे घर चल के आ गए हैं, हमने एग्री कर लिया। हाइब्रिड मॉडल फ्यूजन फार्मूला वो अप्रूव कर दिया है। कौन लोग हैं यार, कैसे ये बात कर रहे हैं? अप्रूव करना तब होता कि उनकी तरफ से कुछ होता। ये तो हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जन्नत ये कर रहा था कि पूरी की पूरी जो इवेंट है वो पूरा का पूरा पाकिस्तान में हो। वो कह रहे थे कि हमने अपने मैचेस बाहर खेलने हैं, तो वही हो रहा है। आप इसको हाइब्रिड मॉडल का नाम दे दें, आप इसको फ्यूजन फार्मूला जो पुराने मंजन को नए लेवल में बना के पेश किया जा रहा है। क्या देखें, हाइब्रिड मॉडल में पाकिस्तान अपना मैच पाकिस्तान में नहीं खेल सका, मैचेस बाहर हुए, एक मैच पाकिस्तान में खेला, सेमीफाइनल फाइनल बाहर चला गया। फ्यूजन फार्मूले में इंडिया बाहर होगा तो पाकिस्तान को भी बाहर जाके खेलना है, सेमीफाइनल में इंडिया पहुंचेगा वो बाहर होगा, फाइनल में इंडिया पहुंचेगा वो बाहर होगा। ये सिर्फ पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ बनाया जा रहा है, सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं, कोई ये मंजूरी नहीं है। मंजूरी की बात होगी तो जब कोई रिटर्न चीज सामने आएगी तो इस पर बात कर लेंगे। अभी तो सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं ना फेस सेफ्टी है कि जी आईसीसी ने अप्रूव कर दिया, आईसीसी ने नहीं, जो भारत ने कहा वो हो गया। I was on the IPL governing council for 1 year. So I spent quite a lot of time with Jay Shah. और जय मुझे बड़े भाई की तरह मानता है और मैं एक बड़े भाई की तरह आपको बता रहा हूँ कि कुछ चीजें उसके कंट्रोल में भी नहीं है भाई। उसका बापू और हमारे मोदी साहब तय करते हैं। उन्होंने कहा जी क्रॉस द बॉर्डर टेररिज्म नहीं होना चाहिए।